हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म को एक क्लास में ही पूरा ख़त्म कर देंगे। जिस प्रकार कल हम बौद्ध धर्म को एक क्लास में ख़त्म किए थे, वैसे जैन धर्म को आज ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और सारे एग्ज़ाम में जैन धर्म से क्वेश्चन आते हैं और भर भर के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप मेरे चैनल जुड़े रहें। ठीक है ना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही कंटेंट हमेशा लाता रहूं और फिर सबसे पहले आपके पास हो जाए और फिर काफ़ी शॉर्ट में आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है दोस्त, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन कर रहा है, पहला क्वेश्चन कि जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं। मतलब जैन धर्म के संस्थापक कौन है। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है भाई, कौन है? ऋषभ देव। कौन है? ऋषभ देव। ऋषभ देव जैन धर्म के जो संस्थापक है ऋषभ देव है। ये फर्स्ट तीर्थंकर थे, फर्स्ट वाले। और जो 24वें वाले कौन है? 24वें वाले कौन है? महावीर स्वामी। तो क्वेश्चन आएगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो ऋषभ देव है। लेकिन जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक है, रियल वास्तविक संस्थापक है, वो कौन है भाई? महावीर स्वामी। कौन है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी है। तो इसका आंसर होगा डी, ऋषभ देव। ऋषभ देव। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन माने जाते हैं? 24वें तीर्थकर। तो जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं भाई? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। अभी चर्चा किए थे कि महावीर स्वामी को जैन धर्म का 24वां तीर्थकर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्त? कुंडग्राम वैशाली में। कुंडग्राम वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। देखिए, जैन धर्म हो गया और बौद्ध धर्म हो गया, ये दोनों नास्तिक धर्म है। नास्तिक, ठीक है ना, मतलब भगवान की इसमें कोई ईश्वर की कोई मान्यता नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था भाई? वर्धमान। क्या था? वर्धमान था। जो महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। सिद्धार्थ तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था। और इनके बचपन का नाम क्या था भाई? वर्धमान। क्या था भाई? वर्धमान था। वर्धमान। ठीक है दोस्त, वर्धमान। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन पर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है। तो जैन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म, दोनों का प्रमुख सिद्धांत क्या है? अहिंसा था। अहिंसा, मतलब ये लोग अहिंसा के मार्ग पे चलते थे, जैन धर्म वाले और बौद्ध धर्म वाले। ठीक है ना, जैन धर्म और बौद्ध धर्म वाले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? जो फर्स्ट तीर्थंकर थे पहले पहले कौन थे? तो पहले कौन थे? ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव। ऋषभ देव थे। जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभ देव थे। महावीर स्वामी जन्म करते हैं, ये 24वें थे। और फिर एक के थे पार्श्वनाथ के थे, 23वें थे। क्या थे भाई? 23वें थे। 23वें थे। तो पता हो गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए कितने रत्न बनाए गए हैं? तो जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 रत्न बनाए गए। 3 रत्न बनाए गए हैं। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए कितने रत्न बनाए गए हैं? 3 रत्न बनाए गए। आगे चर्चा करेंगे 3 रत्न कौन कौन है। ठीक है दोस्त, उसका भी क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कौन सा है? आगम है। कौन सा है? आगम। आगम। त्रिपिटक तो बौद्धो ग्रंथ है। वेद तो अपन हिंदू का है, उपनिषद भी हिंदू का हो जाएगा। लेकिन जैन धर्म का जो पवित्र ग्रंथ कौन सा है? आगम है। कौन है? आगम। आगम, याद रखिएगा दोस्त, आगम। जो जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है आगम है। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि महावीर स्वामी ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया। मतलब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? जिम्भ्रिक ग्राम में। जिम्भ्रिक ग्राम में। जिम्भ्रिक ग्राम होता है। बोध गया में तो भाई महात्मा बुद्ध का होता है। बोध गया में किसका होता है? बुद्ध का होता है। बुद्ध का होता है ना। बोध गया में किसका होता है? महात्मा बुद्ध का होता है। जिम्भ्रिक ग्राम में महावीर स्वामी का ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए आप लोग इसको देखिएगा। और फिर काफ़ी मतलब 50 इसमें क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन में हम जैन धर्म को खत्म करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। पावापुरी में हुई थी। पावापुरी में, याद रखिएगा कि महावीर स्वामी का जो मृत्यु हुई थी पावापुरी में हुई थी। जन्म तो वैशाली में हुआ था, वैशाली कुंडग्राम में, लेकिन मृत्यु कहाँ होती है? पावापुरी, नालंदा पावापुरी, राजगीर वाले में। ठीक है ना। और पावापुरी से क्वेश्चन याद रखिएगा कि बिहार में जल मंदिर कहाँ है? बिहार में जल मंदिर कहाँ है? तो बिहार में जल मंदिर कहाँ है? पावापुरी में। कहाँ है दोस्त? पावापुरी में, बिहार में जल मंदिर है। और कुशीनगर में किन की मृत्यु हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध की। अगला क्वेश्चन चल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? ठीक है ना। तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। जैन धर्म में कुल कितने? 24 तीर्थंकर हुए। 24। ठीक है दोस्त, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। अगला क्वेश्चन कर रहा है
कि जैन धर्म में आत्मा को क्या कहा गया है, आत्मा को क्या कहा जाता है, क्या कहा गया है। तो जैन धर्म में आत्मा को कहा गया है जीव। क्या कहा गया दोस्त, जीव कहा गया है। तो इस समझ में आ गया कि जैन धर्म में आत्मा को जीव कहा गया, क्या दोस्त कहा गया है, जीव कहा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि जैन धर्म में कर्म सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है, कर्म, कर्म है, कर्म कांड जो है, कर्म कांड किस जुड़ा है, तो शरीर से नहीं भाई, मन से नहीं भाई, समाज से नहीं भाई, एक किससे, आत्मा से। जैन धर्म में कर्म सिद्धांत जो है आत्मा से, क्योंकि जैन धर्म वाले आत्मा को मानते हैं, आत्मा को मानते हैं, आत्मा में पुनर्जन्म को विश्वास करते हैं लोग, आत्मा के बारे में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म के अनुसार संसार क्या है, तो संसार क्या है भाई, ये अनादि अनंत है, मतलब संसार का कोई अंत नहीं है, संसार का कोई अंत नहीं है। जैन धर्म में संसार को अनंत माना गया, अनादि अनंत माना गया है, जिसका कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। अगला क्वेश्चन करें 15वां क्वेश्चन कि जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन है, तो जैन धर्म में त्रिरत्न कौन है, इसका ऑप्शन ए होगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। मतलब दर्शन को, ज्ञान को और चरित्र को खाली सम्यक सम्यक से जोड़ देना है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये तीनों के तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न है, त्रिरत्न है। अच्छा क्वेश्चन आएगा कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है, तो बौद्ध धर्म कौन है, बुद्ध है, बुद्ध है, धम्म है और क्या है दोस्त, संघ। बुद्ध है, धम्म है और क्या है, संघ है, बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ है। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र है, लेकिन बौद्ध धर्म क्या है, बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि महावीर स्वामी किस वंश के थे, किस वंश के थे, तो महावीर स्वामी क्षत्रिय ज्ञात्री कुल के वंश के थे, ज्ञात्री कुल के वंश थे, है ना। जो महावीर स्वामी थे क्षत्रिय थे और ज्ञात्री कुल के ऐसे वंश के थे। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि जैन धर्म में अहिंसा का अर्थ क्या है, तो अहिंसा का अर्थ है किसी को कष्ट न देना, किसी को दुख न देना, किसी को दुख न देना अहिंसा का मतलब होता है, ये जैन धर्म बताता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जैन धर्म में संघ का अर्थ क्या होता है, तो जैन धर्म में संघ का अर्थ क्या होता है, मंदिर नहीं होता है दोस्त, ग्रंथ नहीं होता है और पूजा भी नहीं होता है, तो होता क्या है, साधु संघविका, साध्वी का समूह, मतलब साधु और साध्वी के समूह को ही क्या बोलते हैं, जैन धर्म में संघ कहा जाता है, जैन धर्म में संघ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पार्श्वनाथ कितने नंबर के तीर्थकर थे, तो पार्श्वनाथ कितने नंबर थे, 23वें, कितने थे, 23वें थे। 24 तो पता है महावीर स्वामी, पहले पता है कि ऋषभ देव दोस्त, ठीक है ना। ये काफ़ी अच्छे से आप लोग को मतलब ये क्वेश्चन सारे के सारे याद हो जाएंगे और फिर काफ़ी आप लोग को हेल्पफुल वीडियो लगेगा, ठीक है ना। काफ़ी कम टाइम में हम वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। कर आगे क्वेश्चन, डेली 8 या 9 बजे सुबह में मतलब मेरा वीडियो अपलोड हो जाएगा। कह रहा है कि जैन धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या होता है, जैन धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या होता है, मोक्ष, क्या होता है, मोक्ष, मोक्ष प्राप्ति को ही जैन धर्म में निर्वाण कहा गया है। लेकिन वही बौद्ध धर्म में इसको कहा गया है दीपक का बुझाना, दीपक का बुझाना, यह संसार के जो दुख है, दुख से क्या हुआ, दुख से छुटकारा पाना होता है निर्वाण का मतलब। अब कह रहा है भाई कि जैन धर्म का जो प्रमुख प्रतीक है क्या है, जैन धर्म का जो प्रमुख प्रतीक है क्या है, तो इसका है अहिंसा हस्त चिन्ह, अहिंसा हस्त चिन्ह। जो जैन धर्म का प्रमुख चिन्ह है वो क्या है, अहिंसा हस्त चिन्ह। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं भाई कि जैन धर्म में तप का महत्व क्या है, जैन धर्म में तप का महत्व क्या है, तो जैन धर्म में जो तप किया जाता है धन कमाने के लिए नहीं भाई, यश कमाने के लिए नहीं भाई, पूजा के लिए नहीं, आत्मशुद्धि के लिए, आत्मशुद्धि के लिए किया जाता है, आत्मा को शुद्धि के लिए जैन धर्म के लोग तप करते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कि जैन धर्म में अनेकांतवाद क्या है, जैन धर्म में अनेकांतवाद क्या है, तो अनेक दृष्टिकोण से सत्य, जो अनेक तरह से सत्य हो, किसी भी तरह से देखे उसको सत्य लगे, वही है अनेकांतवाद है जैन धर्म में, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म में सैद्यवाद का अर्थ क्या है, सैद्यवाद का अर्थ क्या है, तो जैन धर्म में सैद्यवाद का अर्थ क्या है भाई, निश्चित सत्य, निश्चित सत्य, निश्चित मतलब जो पूरा सत्य उसी को बोलते हैं सैद्यवाद बोला गया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि महावीर स्वामी को ज्ञान कितने वर्ष की आयु में मिला था, तो महावीर स्वामी को ज्ञान कितने, 42 वर्ष की आयु में, 42 वर्ष की आयु में मिला था। महावीर स्वामी को ज्ञान 42 वर्ष की आयु में मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि जैन धर्म के अनुयायी क्या कहलाते हैं, जैन धर्म के अनुयायी जैन कहलाते हैं भाई, बौद्ध धर्म के बौद्ध कहलाते हैं, फिर शैव धर्म के शैव, वैदिक के वैदिक कहलाते हैं, तो वैसे ही जैन धर्म के अनुयायी क्या कहलाते हैं, जैन कहलाते हैं, जैन कहलाते हैं, ठीक है दोस्त, जैन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म में दिगंबर का अर्थ क्या होता है, जैन धर्म में दिगंबर का अर्थ, दिगंबर जो नग्न रहते हैं। देखिए जैन धर्म 2 पार्टों में बटा था, दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर वे होते हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर वे होते हैं जो नग्न वस्त्र धारण करते हैं, मतलब नग्न रहते हैं, ज़्यादा कपड़ा पहनते नहीं हैं।
अगला क्वेश्चन चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त कि जैन धर्म में श्वेतांबर का अर्थ क्या होता है। तो अभी बताएं कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, श्वेत या सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर कहा गया है। क्वेश्चन ये भी आता है कि श्वेतांबर और दिगंबर किसका हिस्सा है। तो जैन धर्म का हिस्सा है। किसका हिस्सा है दोस्त। जैन धर्म का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार सबसे अधिक किस क्षेत्र में हुआ। तो जैन धर्म का प्रचार प्रसार सबसे अधिक दक्षिण भारत में हुआ और गुजरात साइड में हुआ। जो जैन धर्म का सबसे अधिक प्रचार प्रसार हुआ गुजरात साइड में और दक्षिण भारत में हुआ। अगला क्वेश्चन चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था। तो महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था भाई। सिद्धार्थ। क्या था। सिद्धार्थ थे। महावीर स्वामी थे, उनके पिता का नाम क्या था दोस्त। सिद्धार्थ था। जो महावीर स्वामी थे इनके पिता का नाम क्या था दोस्त। सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कि महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था। महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था। तो महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था। त्रिशला का नाम था। त्रिशला था। त्रिशला। त्रिशला। जो महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था। तीसरा था। महात्मा बुद्ध की माँ का नाम महामाया था या माया देवी था। माया देवी। और उनकी जो पालन पोषण करने वाली कौन थी। गौतमी। कौन थी। गौतमी थी। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्त कि जैन धर्म में कुल कितने व्रत हैं। जैन धर्म में कुल कितने व्रत है। जैन धर्म में कुल 5 व्रत है। जैन धर्म में कुल कितने व्रत है भाई। 5। माइंड में सेव कीजिएगा कि जैन धर्म में कुल 5 व्रत हैं। कितने व्रत हैं। 5 व्रत है दोस्त। ठीक है 5 व्रत है। अगला क्वेश्चन चल रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म का जो मुख्य व्रत कौन सा है। तो जैन धर्म का जो मुख्य व्रत कौन सा है। इनका मुख्य व्रत है क्या है। सत्य। क्या है भाई। सत्य है। सत्य है। जैन धर्म का जो मुख्य व्रत क्या है भाई। सत्य है। जो जैन धर्म का मुख्य व्रत क्या है। सत्य है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं कि जैन धर्म में अस्तेय का अर्थ क्या होता है। अस्तेय का अर्थ क्या होता है। अस्तेय का अर्थ क्या होता है। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। चोरी न करना। चोरी न करना। मतलब जो जैन धर्म में अस्तेय का मतलब क्या होता है। चोरी न करना। चोरी न करना होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म में सत्य का अर्थ क्या है। तो जैन धर्म में जो सत्य का अर्थ क्या है। सत्य का अर्थ सच बोलना। क्या है। सच बोलना। जैन धर्म में सत्य का अर्थ सच बोलना होता है। सच बोलना होता है। ठीक है दोस्त। सच बोलना होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जैन धर्म में ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है। जैन धर्म है इसमें ब्रह्मचर्य का अर्थ है संयमित जीवन। संयमित जीवन होता है। संयमित जीवन जीवन को मतलब क्या अपने आप को संयम रखना। संयम उसी को बोला गया है ब्रह्मचर्य। क्या बोला गया है दोस्त। ब्रह्मचर्य। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। काफ़ी कम टाइम में अभी 12-13 मिनट हुआ है भाई और उसमें 37 नंबर क्वेश्चन पहुंच गए। काफ़ी कम टाइम में आपका रिवीजन हो जाएगा भाई। रिवीजन क्लास है। जैन धर्म का जो अंतिम लक्ष्य क्या होता है। तो जैन धर्म का जो अंतिम लक्ष्य होता है इसका अंतिम मोटिव क्या होता है भाई। मोक्ष को प्राप्त करना। मोक्ष को प्राप्त करना। जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या होता है। मोक्ष को प्राप्त करना होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई कि महावीर स्वामी का निर्माण कब हुआ था। महावीर स्वामी का निर्माण कब हुआ था। जो महावीर स्वामी इनका निर्माण कब हुआ था। तो इनका निर्माण हुआ था 527 ईसा पूर्व में। 527 ईसा पूर्व में। देखिए दोस्त यहाँ पे इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। ये 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं कि इनका जन्म मृत्यु कब हुआ था। मृत्यु 527 ईसा पूर्व में। 527 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है ना। ये टोटल 72 साल जिए थे। 72 साल जिए थे। 72 साल जिए थे। ठीक है। देखिए इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। 540 ईसा पूर्व में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। 540 ईसा पूर्व में हुआ था इनका जन्म। ठीक है। और इनका जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था 468 ईसा पूर्व में। 468 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था 468 ईसा पूर्व में। और एक और जो इतिहासकारों का मानना है तो इनका जन्म कब हुआ था 599 ईसा पूर्व में। 599 ईसा पूर्व में। और मृत्यु कब हुआ था 527 ईसा पूर्व में। दोनों ही सत्य हैं। ठीक है दोस्त। जो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु कब हुआ था 468 ईसा पूर्व में। या महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था 599 ईसा पूर्व में और मृत्यु कब हुआ था 527 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन सत्य हैं। दोनों इनके मतलब ये थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन है कि निर्माण या मृत्यु कब हुआ था। ठीक है। तो दोनों ऑप्शन आएंगे अलग मतलब एक ऑप्शन आएंगे ये आएगा तो ये नहीं आएगा फिर ये आएगा तो ये नहीं आएगा। ठीक है दोस्त। तो याद रखिएगा क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जैन धर्म में केवल्य का अर्थ क्या है। केवलज्ञ का या केवलज्ञ का अर्थ क्या है। तो पूर्ण ज्ञान मतलब ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको केवलज्ञ कहा गया है। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को केवलज्ञ कहा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर कि जैन धर्म के अनुयायी किस भाषा का प्रयोग करते थे। तो जो जैन धर्म के अनुयायी थे वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। प्राकृत भाषा का। जैन धर्म के लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे है ना। या उनके अनुयायी प्राकृत भाषा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा 40 का ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म का जो प्रमुख तीर्थ स्थल है कौन है। तो जैन धर्म का जो प्रमुख तीर्थ स्थल कौन है, पावापुरी। पावापुरी, क्योंकि पावापुरी में भगवान महावीर स्वामी क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था, इसलिए जैन धर्म का पवित्र स्थल क्या है, पावापुरी है। पावापुरी में क्या है, जल मंदिर है। क्या है दोस्त, जल मंदिर है। ये हम चर्चा कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 42 नंबर कि जैन धर्म में संयम का अर्थ क्या है। संयम का अर्थ क्या है भाई, तो खुद को नियंत्रण करना ही क्या होता है, संयम कहलाता है। जैन धर्म में संयम का मतलब क्या होता है, खुद का नियंत्रण, खुद का नियंत्रण। तो 42 से क्या होगा, बी। 42 का ऑप्शन क्या होगा, बी। 42 का ऑप्शन क्या होगा, बी। आगे चलते हैं। 43 नंबर कह रहा है कि जैन धर्म में जीव का मतलब क्या होता है। जैन धर्म में जीव का मतलब क्या होता है, जीव का अर्थ है आत्मा, मतलब जब तक आपके शरीर में आत्मा है तब तक मानिए कि जीव है, मानिए जीव है। तो जो 43 का ऑप्शन क्या होगा, 43 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 43 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 44 कह रहा है कि जैन धर्म में अजीव का मतलब क्या होता है। अजीव मतलब जिसमें जीव नहीं हो भाई, तो कौन होगा, निर्जीव। निर्जीव वस्तु होगा, निर्जीव वस्तु। तो जैन धर्म में अजीव का मतलब क्या होता है, निर्जीव। तो इसका भी ऑप्शन क्या होगा, इसका भी ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए। 45 नंबर कह रहा है भाई, 45 नंबर कि जैन धर्म में पुण्य का अर्थ क्या होता है। पुण्य, जो पुण्य करते हैं भाई वो अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, अच्छे कर्म करेंगे तो पुण्य कहा गया। इसका भी ऑप्शन ए होगा, है ना, पुण्य कर्म करने वाले। अगला क्वेश्चन का है जैन धर्म में पाप का क्या है, पाप क्या है, मतलब पाप का अर्थ क्या है। तो पाप का मतलब क्या होता है, बुरे कर्म, बुरे कर्म। तो जो गलत काम किया भाई उसको पाप कहा गया है। तो जैन धर्म में पाप का मतलब क्या होता है, बुरे कर्म, बुरे कर्म, बुरे कर्म। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म में तपस्या का उद्देश्य क्या है। तपस्या का उद्देश्य क्या है, तो इसका भी ऑप्शन यही होगा, आत्मशुद्धि। मतलब तपस्या क्या है, आत्मशुद्धि के लिए क्या है, आत्मा की शुद्धि के लिए तपस्या कहता है। अदरवाइज इसमें तो क्या है भाई, ईश्वर की मान्यता ही नहीं है। सम्यक ज्ञान का मतलब क्या होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान क्या है, तो सम्यक ज्ञान सही ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहा जाता है, सही ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहा जाता है। तो 48 का भी ये होगा। सम्यक चरित्र, सबका ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन ए। जैन धर्म में सम्यक चरित्र का मतलब क्या होता है, सम्यक चरित्र में सही आचरण, सही आचरण। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म में अपरिग्रह का मतलब क्या होता है। अपरिग्रह, अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब क्या होता है दोस्त, जैन धर्म में अपरिग्रह का मतलब, ठीक है दोस्तों। तो फिर इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, संग्रह न करना। संग्रह मतलब, और जो अपरिग्रह का मतलब होता है किसी वस्तु का संग्रह न करना, इकट्ठा न करना, कोई वस्तु इकट्ठा करने का इसमें जिक्र नहीं है, ठीक है ना, संग्रह न करना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में, क्या करे 51 और क्वेश्चन 51 का है कि आपको यह क्लास यदि अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को पहला है सब्सक्राइब करें, दूसरा है लाइक करें, तीसरा है कमेंट करें, और चौथा है कि शेयर करें। देखिए दोस्तों, आप लोग के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग को ये चारों काम करना है, चारों काम करना है। मेरा जो चैनल है कैरियर जीके स्मार्ट, कैरियर जीके स्मार्ट के नाम से है, ठीक है ना। कैरियर जीके स्मार्ट के नाम से मेरे चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। जिस प्रकार आज हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ें, जैन धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग ले लिए एक ही क्लास में, फिर कल लिए थे हम बौद्ध धर्म के बारे में लिए थे। ऐसे ही अगले क्लास में हम एक स्पेशल टॉपिक लाएंगे, और हमेशा स्पेशल टॉपिक लाएंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि मेरा कंटेंट कैसा है, ठीक है। मेरा हौसला बढ़ेगा और फिर और भी अच्छे से अच्छे कंटेंट में लाऊँगा, ठीक है दोस्त। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स, धन्यवाद, ओके।